हरिओम, सबका मंगल हो, सबकी प्रीति हो। मैं सारिका बम साधना में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बताएंगे अपने पितृदोष के निवारण हेतु कुछ कार्य जो चैत मास के आपके कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा से लेकर के और अमावस तक, चैत मास के अमावस तक आप ये 15 दिन जो पितृदोष जिनको लगा हुआ है वो इनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये तिथि है, जिसमें आप अपने पितरों के निमित्त जब ध्यान, उसके बाद पूजा पाठ, उनके पितरों के निमित्त तर्पण, दान दक्षिणा दे करके आप अपने पितरों के आशीर्वाद पा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पितृदोष आपके कुंडली में या पितृदोष आपके घर परिवार किसी भी पे आपको लगा हो तो अभी इस 24 अप्रैल से लेकर के और 8 मई तक आपको ये 15 दिन जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आप अगर जब पितृदोष से आप परेशान हैं, आपके जीवन में सुख और आपके जीवन में काफ़ी सुख शांति समृद्धि नहीं है और आप बहुत ही परेशान हैं, जो चाहते हैं वो कार्य नहीं हो रहा है आपके जीवन में। कार्य जैसे आपके घर में कोई भी मंगल कार्य कर रहे हैं और मंगल कार्य जैसे कि कर रहे हैं और उसके बाद वो जैसे शादी है या विवाह की बातें कहीं भी चल रही है तो उसमें आकर के रुकावट होते होते रुकावट हो जा रही है या वंश वृद्धि नहीं हो रही है। आपके घर में नौकरी चाकरी या कुछ भी में आप बहुत ही प्रयास कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि उसमें आपको सफलता मिले और आपको पूरी आप मेहनत कर रहे हैं, फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही है और आपके घर में दुख दरिद्रता आ रही है और बीमारियां, जैसे कि आप वो एक्सेप्ट नहीं करें कि वो बीमारियां और बीमारियों से परेशान है, हर चीज़ चारों तरफ से परेशान है, तो आपको जरूर ही पितृदोष का लगा हुआ है। आप किसी भी ज्ञानी ब्राह्मण से आप अपने कुंडली दिखवाएं या आप खुद ही ये देख करके मैं जो बता रही हूँ कि वैसे आपको लक्षण मिल रहे हैं तो आपको पितृदोष लगा हुआ है। जिनका भी पितृ और कुल देवी आपके घर में दो ऐसे देव होते हैं जो घर की रक्षा करते हैं, तो वो अगर जब वो दोनों अच्छे रहते हैं, दोनों का आशीर्वाद आप पे रहता है तो आपको कोई भी परेशानियाँ उतनी नहीं होती है। तो मैं आपको आज इसी विषय को लेकर के आई हूँ कि आप इससे अगर जब आप परेशान हों तो आप क्या करें और क्या नहीं करें। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दूसरे के साथ भी आप शेयर जरूर करें क्योंकि उन्हें भी वो लाभ मिल सके। अभी चैत मास के जो आप ये प्रतिपदा से लेकर के और चैत मास के अमावस तक ये 15 दिन आपके पितृदोष निवारण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आप नारायण बलि करा सकते हैं और पूजन करा सकते हैं, पाठ करा सकते हैं और जैसे कि आपको क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप नारायण बलि करा रहे हैं उससे भी एक नारायण बलि आप करवा सकते हैं। जो ज्ञानी ब्राह्मण हो उनसे आप ये करवाएं। और उसके बाद है कि पितृदोष निवारण के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है जो नारायण बलि होती है। ये कहीं भी जैसे गाया हो गया, पेहवा हो गया या आप हरिद्वार जो नारायण शिला है उस पर भी आप ये करवा सकते हैं, आपके बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। उसके बाद नवग्रह में कोई भी ग्रह से आप पीड़ित हैं, आपको ग्रह परेशान है, कोई भी ग्रह से आप पीड़ित है या ग्रह आपको परेशानी करे थे, ये 15 दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें भी आप नवग्रह शांति के लिए उनका पूजन पाठ और जप करवाने से भी आपको इससे नवग्रह से भी शांति मिलेगी। तो ये 15 दिन जो है नवग्रह के लिए और पितृदोष निवारण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये इसमें जब ध्यान किया हुआ, पूजा पाठ किया हुआ पितरों के लिए आप दान दक्षिणा पूजन करवाना, उसके बाद जो गरीब दुखिया हैं उनके पितृ जैसे कि उनको दान दक्षिणा देना, उनको सहायता करना, अभी वो चीज़ करने से आपके पितृ आप पे प्रसन्न होंगे और आपके जो भी पितृ से जो आप ग्रसित हो या आप परेशानी हो तो आपके घर में जो काम नहीं बन रहे हो वो आपके बनना स्टार्ट हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं
और वो जैसे कि आप जो कार्य कर रहे हैं, जैसे एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम देते भी हैं, उसमें सफलता नहीं पा रहे हैं, जितना आप मेहनत कर रहे हैं उतना मेहनत कर तो रहे हैं, लेकिन आपको वो मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, तो वो आपको फल भी मिलने लगेगा। उसके बाद आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा होगा। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि इस दिनों में आपको क्या करें। एक नारायण बलि होती है, जो कि पहला उपाय है कि नारायण बलि करा करके आप पितृदोष निवारण कर सकते हैं। दूसरा होता है पंचबली। पंचबली में आपको आता है कि पंचबली होता क्या है, तो पंचबली में आता है कि नारायण बलि भी आ गया, उसके बाद नाग बलि आ गया, भूत बलि आ गया, प्रेत बलि आ गया, काक बलि आ गया। ये पंचबली कहलाती है। ये आपको 2 से ढाई दिनों का होता है, इसका पूजन कराएं। और मैं आपको बार बार कह रही हूँ, कोई भी अच्छे ब्राह्मण से ही इसका पूजन कराएं, जो आपको विधिवत अच्छे से वो पूजन करवा दे और आपको वो भरपूर उसकी फ़ायदा मिले। और मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे होता क्या है कि किसी पे पितृदोष लगा हुआ है, तो आपके घर में जैसे बीमार भी रह रहे हैं, उसके बाद कि जिनकी जैसे कि अभी मृत्यु नहीं होने वाली, उनकी मृत्यु हो जा रही है, या बहुत ही जैसे बहुत ही परेशानियां घर में आ रही है, दुख दरिद्रता आ रही है, परेशानियां हैं, परेशान ही बहुत हो रही है। तो ये सारे जो लक्षण होते हैं पितृदोष के लक्षण होते हैं, नवग्रह के। और नवग्रह भी आपको परेशानियां हैं तो आप अपने अच्छे ब्राह्मण से कुंडली जरूर दिखवाएं। और उसके बाद है कि आप अगर जब ग्रह बाधा भी है तो इसमें ग्रह बाधा की शांति के लिए भी आप पूजन कराएं। और पूजन कराने से आपको बहुत ही फायदे मिलेंगे, क्योंकि ये 15 दिन जो है बहुत ही अच्छे होते हैं। जैसे कि ये इसमें पितृ के निमित्त जो भी कार्य कराते हैं तो आपके बहुत ही अच्छा होता है। और ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण ये तिथि होती है, तो मैं आपको बता दूं। और खुद से क्या करें, अगर जब आप नारायण बलि नहीं करा पा रहे हैं, पूजन नहीं करा रहे हैं, तो आप खुद से भी क्या करें, तो आप अपने पितरों के निमित्त जैसे कि दान दक्षिणा भंडारा पूजन कराएं। उसके बाद है क्या कि जैसे आप सुबह प्रातःकाल उठ करके, जितना सुबह हो सके उठ करके पीपल के पेड़ में आप 1 लोटा जल, जो जिसमें जल में कुछ भी मिलावट ना करें, कुछ भी मिलाए नहीं, सीधे जल होना चाहिए, एक जल अपने पितरों के निमित्त जल चढ़ाएं, साथ उस पीपल के वृक्ष के साथ परिक्रमा करें। उसके बाद गाय का घी का दीप जलाएं अपने पितरों के निमित्त, और उनसे अपना आशीर्वाद लें कि हमारे जीवन में जितने भी कष्ट दुख दरिद्रता है उनको दूर करें और सुख शांति समृद्धि हमारे घर में बने रहे। आपका आशीर्वाद, अपने पितरों का आशीर्वाद, पितरों से कहें कि आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बने रहे, हमारे घर परिवार पर बने रहे। इस तरह से कह करके और आप अपने पितरों के पूजन करें। उसके बाद है कि विष्णु सहस्त्र का पाठ करें रोज अपने पितरों के निमित्त, उनके कल्याण के लिए। और अगर जब आपके पितृ परेशान है, जब पितृ परेशान होते हैं या पितृ दुखी रहते हैं तो आप भी दुखी रहोगे। तो आप पितरों के निमित्त आप श्री विष्णु सहस्त्र का पाठ कर सकते हैं, या गीता का 7वां अध्याय का पाठ करके अपने पितरों को अर्पण कर सकते हैं। इससे भी आपके पितृ आप पे प्रसन्न रहेंगे। उसके बाद है कि इस दिन करें क्या कि जैसे कि आपका जल, जैसे कि आप भोजन या जो गरीब लोग हैं उनके कपड़े या आप उनको दान दक्षिणा देते हैं तो भी आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनती है। उसके बाद है कि जैसे कि गाय हो गए, गाय के चारा देना चाहिए, मछली को चारा देना चाहिए। उसके बाद पक्षी हैं, जो पक्षी हैं उनको भी आप दाना डालें, उनको भी आप दाना दें। इससे भी आपको बहुत ही आपके पितृदोष जो है वो निवारण आपको दूर होंगे, जो पितृदोष लगा हुआ है वो दूर होंगे। उसके बाद है कि कुत्तों को भी आप रोटियां दें, उनको भी रोटियां दें। इससे भी आपके जैसे कि आपके आसपास जो भी जीव जंतु हो उनको भोजन अवश्य ही दें, इससे आपको पितृदोष निवारण होगा। उसके बाद है कि आप इस दिन जैसे कि आप हवन कर रहे हैं तो विष्णु सहस्त्र नामावली से आप सफ़ेद तिल से या गाय के घी से आप हवन करें, इससे भी आपको पितृदोष निवारण होगा। उसके बाद ये 15 दिन जो है पितरों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आप पितरों के निमित्त जो भी करवा रहे हैं ना, तो आपको पितृ आपके बहुत ही प्रसन्न होंगे। और दिनों में तो करवाते हैं, लेकिन इन दिनों में आप अगर जब
पितरों के निमित्त ये कोई भी कार्य करते हैं तो आपके बहुत ही लाभ मिलेंगे, पूरे भरपूर लाभ मिलते हैं। कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसा योग होता है कि उसमें जप ध्यान करने का, पूजन पाठ करने का या कोई भी कार्य करने का बहुत लाख गुना फल प्राप्ति होता है। उसी प्रकार इस ये जो अभी है ये चैत मास के जो प्रतिपदा से लेकर के और अमावस तक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें आप जो भी कार्य अपने पितरों के लिए या नवग्रह से आप परेशान हैं तो नवग्रह के लिए आप जब ध्यान पूजन पाठ करवा रहे हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना ना भूलें और दूसरे के साथ शेयर जरूर करेंगे। और उसके बाद है कि कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तब तक के लिए अगले वीडियो में आपको फिर मिलूँगी। तब तक के लिए हरि ओम।